श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करना वर्णालय, भक्त वांछा कल्पितरु, तड़िद्दित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यह भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं है, ये तो स्वयं श्री भगवान श्री बाल कृष्ण लाल का साक्षात स्वरूप है। और जो भी इन्हें श्रवण करता है उसका तो जीवन ही धन्य हो जाता है। इसलिए आज हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस कलयुग के कलुषित वातावरण में भी ऐसी दिव्य कथा सुना रसपान करने का ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। यह निश्चित ही हम सभी के ऊपर प्यारे श्री गिरधर लाल जी और पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। तो आइए हम सभी लोग मिलकर षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। उसके बाद सुखदेव स्वामी भगवान के दिव्य महारास लीला का वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान ने ब्रज गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उनके साथ दिव्य महारास किया। तो पूर्व प्रसंग में हम सभी भगवान की चीर हरण लीला को श्रवण कर रहे थे कि कैसे भगवान ने अपनी चीर हरण लीला के माध्यम से इस जीव और ब्रह्म के बीच में ये जो माया का आवरण पड़ा हुआ है, उस आवरण को नष्ट करके भगवान ने उन सभी गोपियों को अपने महारास का अधिकारी बनाया। और उसके बाद जैसे ही शरद ऋतु की शरद पूर्णिमा आई तो भगवान ने उन समस्त गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उनके साथ दिव्य महारास करने का अपना मन बनाया। भगवान पिताराते शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। और जब भगवान के भीतर गोपियों के साथ दिव्य महारास करने की इच्छा प्रकट हुई तो भगवान ने अपनी योग माया का आश्रय लेके अपनी आह्लादनीय शक्ति श्री किशोरी जी का आह्वान किया, क्योंकि श्री किशोरी जी की कृपा के बिना यह महाराज संभव ही नहीं था। इसीलिए भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर श्री किशोरी जी का आह्वान किया कि हे किशोरी जी, कृपया आप महारास में पधारो। और भगवान ने जैसे ही गोपियों के साथ दिव्य महारास करने का अपना मन बनाया तो कुछ ही देर में संपूर्ण वृंदावन अपने अलौकिक रूप से सज धज के तैयार हो गया, क्योंकि भगवान महारास करने वाले हैं। उसके बाद भगवान शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि के समय यमुना की पावन पुलिन पर प्रकट होकर अपनी वेणु से दिव्य निनाद करना शुरू करते हैं। मतलब भगवान ने अपनी वंशी को बजाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उस वेणु वादन की ध्वनि उन गोपियों के कानों में पड़ी तो उन गोपियों को ऐसा लगा जैसे भगवान उन गोपियों का नाम लेकर उन्हें पुकार रहे हैं। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं, बृजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजन्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। तो उनमें से प्रत्येक गोपियों को ऐसा लगा कि जैसे वेणु वादन करके भगवान हमारा नाम लेकर हमें पुकार रहे हैं। तो वेणु वादन सुनते ही सब विह्वल होकर भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ती हैं, क्योंकि भगवान ने उन समस्त गोपियों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, मतलब अपनी ओर खींच लिया था। और इसलिए जैसे ही उन गोपियों ने वंशी के स्वरों को सुना तो सुनते ही अपने अपने कामों को छोड़कर वह सब व्याकुल होकर भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़े। लिम्पन्त्यः प्रम्रजन्त्योऽन्या, अंजन्त्यः काश्चलोचने, व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः, तावार्यमाणाः पतिभिः
पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दापहृतात्मानो न निवर्तन्त मोहिता। मतलब जो भी गोपी अपने अपने घरों में जिस कार्य में लगी हुई थी, वह तुरंत उस कार्य को आधे अधूरे में ही छोड़कर भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी तो अपना श्रृंगार करने में लगी हुई थी, पर जैसे ही उसने कन्हैया की वंशी को सुना तो सुनते ही वह बेचारी बेसुध हो गई और जल्दी जल्दी में उसने अपनी आंखों की चीज को अपने होठों से और होठों की चीज को अपनी आंखों में पोंछकर व्याकुल होकर भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ती। और ऐसे ही एक गोपी तो अपनी गौ माता का दूध दूहने में लगी हुई थी, पर जैसे ही उसके कानों में वंशी के स्वर सुनाई पड़े तो बेचारी गाय दूहना ही भूल गई और सारे दूध को जमीन पर फैलाकर तुरंत उस पात्र को फेंककर वह बेचारी भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। ऐसे ही प्रत्येक गोपियां अपने अपने कामों में लगी हुई थीं। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो कोई गोपी अपने अपने पतियों की सेवा में लगी हुई थी। पर जैसे ही उनके कानों में वंशी के स्वर सुनाई पड़े तो तुरंत वह गोपियां बेसुध होकर भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी को तो उसके पति ने पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। पर सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, सबसे पहले वही गोपी भगवान के पास पहुंची, क्योंकि इस शरीर को तो बंद किया जा सकता है, पर इस मन का क्या करोगे। मन तो पहले से ही उस गोपी का भगवान के चरणों का अनुरागी बन चुका था। इसीलिए जब उस गोपी को कमरे में बंद कर लिया गया तो उस गोपी के भीतर भगवान के मिलने का ऐसा तीव्र ताप उमड़ा कि उसने अपने प्राणों का ही परित्याग कर दिया और दिव्य वपुः धारण करके वह गोपी सबसे पहले भगवान के पास पहुंची, क्योंकि उस गोपी का मन और चित्त तो सदा सर्वदा भगवान के चरणों में ही लगा हुआ था और प्रधानता तो हमारे मन और चित्त की ही है। जैसे एक बार दो घनिष्ठ मित्र पैदल पैदल अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, तो अंधेरा होने ही वाला था। इतने में एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, मित्र, अंधेरा होने ही वाला है, इसलिए आज की रात हमें यहीं कहीं विश्राम करना चाहिए। फिर प्रातः काल होने पर हम अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। तो इतना सुनते ही दूसरे मित्र ने कहा, मित्र, तुम कह तो ठीक ही रहे हो, पर यहाँ कहाँ विश्राम किया जाए। तभी उन दोनों को एक गणिका का घर दिखाई दिया। तो पहले वाले मित्र ने उस घर की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसी घर में आज रात्रि हमें विश्राम करना चाहिए। इतना सुनते ही दूसरा मित्र आग बबूला हो गया, राम राम, इस वैश्या के घर में? मैं तो एक क्षण भी इस वैश्या के घर में नहीं रहूंगा, और यदि तुम्हें रहना है तो तुम रहो। और इतना कहकर वह दूसरा मित्र आगे बढ़ गया और कुछ ही देर में वह चलते चलते अपने गंतव्य तक पहुंच गया, पर पहले वाले मित्र से नहीं चला गया। तो थक हार कर वह उस वैश्या के घर में ही विश्राम करने लगा कि प्रातः काल होते ही हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। पर जब कालांतर में दोनों की मृत्यु हुई तो जो वैश्या के यहाँ रात्रि में विश्राम करने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति को तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई, पर जो दूसरा व्यक्ति था, जो चलते चलते अपने गंतव्य में पहुंच चुका था और पहुंचने के बाद जो अपने ठाकुर जी की सेवा में लगा हुआ था, तो मरने के बाद उस व्यक्ति को नरक की प्राप्ति हुई। अब यह उल्टा कैसे हो गया? क्योंकि जो व्यक्ति ठाकुर जी की सेवा में लगा हुआ था उसे स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए, और जो व्यक्ति उस वैश्या के यहाँ रात्रि में विश्राम कर रहा था उसे नरक की प्राप्ति होनी चाहिए। पर यह उल्टा कैसे हुआ? इसका क्या कारण था? तो उसका कारण उनका मन और चित्त था। क्योंकि जो व्यक्ति अपने गंतव्य पर पहुंचकर ठाकुर जी की सेवा में लगा हुआ था, तो भले ही वह व्यक्ति अपने शरीर से मंदिर में बैठा हुआ था,
पर उसका मन और चित्त तो उस वेश्या में ही लगा हुआ था। मतलब उसकी पूरी रात उस वेश्या के चिंतन में ही गुजरी। और वहीं दूसरी ओर जो दूसरा व्यक्ति था, वह शरीर से भले ही उस वेश्या के घर में बैठा हुआ था, पर उसने पूरी रात चिंतन अपने ठाकुर जी का ही किया कि आज मैं अपने ठाकुर सेवा से वंचित रह गया। जबकि वह गणिका पूरी रात उस व्यक्ति के सामने ही बैठी रही, पर उस व्यक्ति ने उस गणिका को निहारा तक नहीं। वो अपने मन और चित्त से पूरी रात ठाकुर जी का ही स्मरण करता रहा, उन्हीं का ही चिंतन करता रहा। इसीलिए मरने के बाद उस व्यक्ति को तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई, और जो व्यक्ति मंदिर में बैठकर भी चिंतन उस वेश्या का ही कर रहा था, तो मरने के बाद उसे नरक की प्राप्ति हुई, क्योंकि प्रधानता तो हमारे मन और चित्त की ही। उसी प्रकार गोपियों का मन और चित्त तो सदा सर्वदा भगवान के चरणों में ही निमग्न था। इसलिए मरने के बाद भी वह गोपी दिव्य वपु धारण करके सबसे पहले भगवान के पास पहुंची, क्योंकि प्रधानता तो हमारे मन और चित्त की ही है। पर जैसे ही सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी भगवान के पास पहुंची, तो भगवान ने तुरंत उन सबका स्वागत करते हुए कहा कि स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः व्रजस्यानामयं कच्चित् भ्रूतागमन कारणम्। भगवान ने उन गोपियों से कहा कि आओ आओ गोपियों, स्वागत है तुम सबका। महाभागः स्वागतम, मतलब स्वागत है आप सभी का। पर ये तो बताइए कि आप लोगों के यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, क्योंकि कोई भी कुलीन घर की स्त्री रात्रि के समय, वो भी अकेले, इस प्रकार से अपने घर से नहीं निकलती। इसलिए आप लोगों के यहाँ आने का कारण क्या है? ब्रूतागमन कारण। इसलिए आप लोग अपने आने का कारण हमें बताइए, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं भ्रमण सम पूज्यते योगी भ्रमण सम पूज्यते द्विजा, भ्रमण सम पूज्यते राजा पर भ्रमंती स्त्री विनश्यति। मतलब हमारे शास्त्र कहते हैं कि भ्रमण करने वाले योगी को भी सम्मान मिल सकता है, और इधर उधर भ्रमण करने वाले ब्राह्मण को भी सम्मान प्राप्त होगा। और ऐसे ही एक राजा को भी भ्रमण करने पर उसे खूब सम्मान मिलता है, पर भ्रमंती स्त्री विनश्यति, मतलब जो स्त्री अनर्गल इधर उधर विचरण करती है, फिर उस स्त्री का सम्मान नहीं होता, बल्कि उस स्त्री के बारे में लोग इधर उधर की कई तरह की बातें करने लगते हैं। इसलिए भगवान उन गोपियों से कहते हैं कि गोपियों, तुम इस निर्जन वन में रात्रि के समय, वो भी अकेली, इस तरह से विचरण कर रही हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। इसलिए सब जल्दी से अपने अपने घर लौट जाओ।